हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे फिर से पर्यायवाची के नए वीडियो के साथ। काफ़ी वीडियो पर्यायवाची की पढ़ी जा चुकी है, तो आज नए वीडियो के साथ हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे लगभग 32 पर्यायवाची, लगभग 32। तो अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहली पर्यायवाची है कायदा। कायदा यानी मैनर। मैनर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैनर, उसका पर्यायवाची होता है तरीका, ढंग, रीत, विधि या नियम। जिसको अब देखिए, इसमें हम मैनर भी बोल सकते हैं, रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। रीत रिवाज जानते हैं ना। रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर जिसको बोलते हैं, यही कल्चर हमारी रीति है, हमारा रिवाज है, ये ट्रेडिशन है, यही। तो कायदा था। कायदा की पर्यायवाची क्या थी हमारी? तरीका, ढंग, रीत, विधि, नियम। दूसरी पर्यायवाची कायर, जिसको कावर्ड भी बोलते हैं, डरपोक जिसको बोलते हैं। तो डरपोक, भीरू, बुजदिल। ठीक है। तीसरी कायरता। अब कायरता क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है। कायर, अब जैसे कायर जो था वो विशेषण था, विशेषण था, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं कि वह कायर लड़का है। अब कायरता क्या हो गया? ये तरीके से नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। कायरता, भीरुता, कातरता, अपौरुष, ठीक है, पामरता और सहन, साहसहीनता। साहसहीनता। एक बार फिर से देखते हैं। कायरता की पर्यायवाची, कायरता का भीरुता, कातरता, अपौरुष, पामरता और साहसहीनता। साहसहीनता यानी जिसके अंदर साहस न हो। अगली पर्यायवाची की बात आती है कारगर। कारगर यानी परफेक्ट, जो सफल हो चुका हो। कारगर जैसे कहते हैं आप बहुत कारगर आदमी हो, आप सफल आदमी हो, मतलब सक्सेसफुल हो, परफेक्ट हो। सफल, प्रभावी मतलब इफेक्टिव, इफेक्टिव हो, गुणकारी, क्वालिटेटिव हो। ठीक है। इस तरीके से कारगर का पर्यायवाची क्या था हमारा? कारगर का पर्यायवाची था सफल, प्रभावी, गुणकारी। अब कारोबार, कारोबार का पर्यायवाची क्या होगा भाई? कारोबार का इंग्लिश क्या होता है? बिजनेस। तो उसकी पर्यायवाची व्यवसाय, व्यापार, सौदागरी, धंधा, तिराजत। ठीक है। अगली पर्यायवाची आती है कार्य की। अब कार्य मतलब वर्क इंग्लिश में, तो उसकी पर्यायवाची काम, कृत्य, काज, क्रिया, कर्म। उसके बाद पर्यायवाची आती है आगे की काल। अब काल की पर्यायवाची क्या होती है? अत, मृत्यु, मौत, मरण या प्राणांत, मतलब डेथ जिसको बोलते हैं, पास्ड अवे। अब काला, काला यानी ब्लैक जिसको बोलते हैं। अब ब्लैक को पर्यायवाची क्या होती है? कृष्ण, श्याम, श्याह, धूमिल, सूरमई, असित। ठीक है। अगली पर्यायवाची की बात करते हैं तो काल्पनिक। काल्पनिक यानी मतलब इमेजिन, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, या फिक्शन। तो उसकी पर्यायवाची क्या होती है? काल्पित, कल्पनात्मक, मनगढ़ंत। तो अगली पर्यायवाची देखते हैं काशी की। काशी माने वाराणसी, शिवपुरी, वाराणसी, बनारस। जाके घूमिए, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ खुद काशी का रहने वाला हूँ मैं, वाराणसी का, बाबा विश्वनाथ की नगरी का। बहुत ही सुंदर गंगा आरती, बाबा विश्वनाथ मंदिर, बीएचयू मतलब भारत काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, सब जाके घूमिए, बहुत ही अच्छा जगह है। अगली पर्यायवाची देते हैं काश्तकार की। काश्तकार यानी मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो, जो ज़मीन पर निर्भर हो, जमीनी लोग, जमीन जिसके पास ज़्यादा होती है, काश्तकार। इसको फार्मर बोलते हैं, किसान, कृषक, खेतीहर, हलधर या जोतकार। ठीक है। अगली पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो किनारा। किनारा यानी मतलब बैंक, बैंक नहीं तो बैंक। अब जैसे तीर, तट, जैसे बोलते हैं नदी के तट पर चले जाओ, तो यानी बैंक ऑफ द रिवर, नदी के तट पर। हाँ, कूल, बेला तट या पुलिन। ठीक है। अगली पर्यायवाची की बात करते हैं किनारा। यहाँ भी है किनारा। 2 बार हो गया क्या? सॉरी, हाँ 2 बार हो गया, कोई बात नहीं।
थे से देख लीजिए, किनारा, तीर, तट, कूल, ठीक है। अगली पर्यायवाची देखते हैं, किनारा। अब देखिए किनारा ही है, किनारा का छोर बोलते नहीं, अगला सिरा, सिरा पर्यंत, जैसे आंचल होता है। अब साड़ी होती है तो साड़ी की ये जो कोना है इसी को क्या बोलते हैं, आंचल या किनारा भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे सिरा इन्होंने दिया है तो सिरा क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये, तो ये दोनों किनारा हुआ ना, एक ये किनारा हो गया, तो यही होता है, ठीक है। अगली पर्यायवाची आती है किरण की। किरण, किरण मतलब जानते हैं प्रकाश, जो प्रकाश आती है, रश्मि, अंश, मरीच, कर, केतु। अगली पर्यायवाची है किला। किला, किला यानी जानते हैं जिसको बोलते हैं फोर्ट, ठीक है, इसको दुर्ग, ये एक दुर्ग या गढ़, ये इतिहास की भाषा है, अब पीछे जाएंगे तो काफ़ी मिलेगी। दुर्ग, कोट, कोटला, फिरोज शाह कोटला का नाम सुना होगा, और शहर पना, ठीक है। ये था भैया किला की पर्यायवाची। अगली पर्यायवाची आती है, कितनी पर्यायवाची होगी हमारी, ये देखिए एक पेज आपको पढ़ा दिया, एक पेज में लगभग 16 पर्यायवाची थी। अब अगली 16 की बात कर लेते हैं। कीचड़ की पर्यायवाची देखते हैं, तो कीचड़, कीचड़ का कीच, कीचड़ वही जो मिट्टी सनी हुई होती है, मड जिसको बोलते हैं, पंख, करदम, कांदो और चिकिल। देखिए करदम है, क र द म, अगर ये र होता है, अगर इसको ऊपर लगाना होता है तो ये यहाँ लगेगा एक कदम आगे बढ़ के, ठीक है, ये करदम है। अगली पर्यायवाची देखते हैं कीर्ति की। कीर्ति, कीर्ति का यश, ख्याति, बड़ाई, मतलब गुडविल जिसको बोलते नहीं है, गुडविल, ठीक है, प्रशंसा जिसकी, प्रेज। कुटिल, कुटिल का मतलब ही होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प, काफ़ी ज़्यादा शार्प होना, तिरछा होना, कुटिल नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा कुटिल। तो कुटिल का वक्र, टेढ़ा, तिरछा, तिर्यक या बांका, ठीक है। बांका वो गणासा की तरह होता है, गणासा मतलब जानते हैं, जिससे कि ये ऐसे करके होता है, वो गणासा एक चॉपर टाइप का होता है, काटने वाला, ठीक है। अगली पर्यायवाची देखते हैं। अब कुटिल का देखिए, यहाँ पे कुटिल है, कुटिल का कपटी भी होता है जिसको चीटर बोलते हैं, छली, दगाबाज, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, धोखेबाज, चीटर, चालबाज, ठीक है, गैम्बलर टाइप का। अगली पर्यायवाची की अगर हम बात करें, अगली पर्यायवाची की बात करते हैं तो कौतूहल। अगली पर्यायवाची है कौतूहल, आश्चर्य, अचंभा या अजूबा, यूनिक जिसको बोलते हैं, आश्चर्य, यूनिक, अचंभा। अब एक पर्यायवाची है यहाँ पे कुत्सित। कुत्सित का मतलब होता है नीच, जिसको बोलते हैं नाटी, शरारती, बहुत दुष्ट, कमीना टाइप का। अधम, निकृष्ट या बुरा, जैसे बैड बॉय जिसको बोलते हैं, खराब, ओके। अब कुबेर, अब कुबेर की पर्यायवाची क्या होगी। कुबेर किनका नाम था, कुबेर एक देवता का नाम था जिनके जिनके पास धन होता था, धन, जिसके पास धन होता था, वो धन के राजा माने जाते थे। तो कुबेर का क्या होगा, यक्षराज, धनेश, धनेश्वर, धनपाल, किन्नरेश, ठीक है। अगली पर्यायवाची की बात करते हैं तो कुरूप। कुरूप मतलब अगली होता है, इंग्लिश में जो बोलते हैं जैसे ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, तो यहाँ सिनोनिम्स की बात हो रही है पर्यायवाची की, तो भद्दा, बदसूरत, बेडौल, असुंदर, सॉरी अति सुंदर नहीं, अति सुंदर तो अलग हो गया, असुंदर या बदशक्ल, ठीक है। अब अगली पर्यायवाची की बात होती है तो कुल। कुल का मतलब होता है वंश। वंश का मतलब जैसे कि आपके बाबा, बाबा के फिर पिताजी, अब पिताजी के आपके बेटे, तो ये कुल हो गया, एक तरीके से कुल, घराना हो गया, खानदान हो गया, वंश हो गया, ठीक है। अगली पर्यायवाची आते हैं कुल। अब एक कुल क्या होता है, कुल मतलब टोटल, समस्त, इंक्लूड करके, सब, सारा, तमाम या समग्र। अब कुशल, अब कुशल का मतलब क्या होता है, कुशल का मतलब होता है स्किल्ड, कुशल, स्किल्ड हो एकदम, जैसे वो कहते हैं ना कि वो मोदी जी कुशल नेतृत्व करते हैं, तो माने स्किल्ड लीडर हैं, वो बहुत ही अच्छा नेतृत्व करते हैं। कुशल, कुशल का क्षेम, मंगल, भलाई, मतलब ये सब गुडविल, गुड में लिखा है ना, शुभ, जैसे गुड, कल्याण, ठीक है। अगला, अब कुशल, यहाँ कुशल मतलब दक्ष, देखिए स्किल्ड मैंने बताया ना, प्रवीण, निपुण, चतुर या होशियार, ठीक है। अगली पर्यायवाची आती है कूटनीति। कूटनीति का मतलब होता है जैसे होता है ना राजनीति, कूटनीति, तो कूटनीति में, कूटनीति की पर्यायवाची छल बल, घाट, दांव पेच, चाल। अब जैसे क्या होता है कि जो विदेश नीति होती है ना, कूटनीति पर आधारित होती है,
कूटनीति पर आधारित होती है। और राजनीति तो आप देख ही रहे हैं। कूल, कूल का तट, किनारा, तीर वही है। अब कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है ओबीडियंट या ओब्लाइज्ड, आभारी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ या ऋणी। अब अंतिम पर्यायवाची है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अंतिम है कृतज्ञता, आभार, अनुग्रहिता और एहसानमंदी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। और कई वीडियो और भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी की है, इकोनॉमिक्स की है, ज्योग्राफी की है, पॉलिटी की है, वर्ड ज्योग्राफी की है। धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा जितना ज़्यादा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।